नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिजाब विवाद के बारे में। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिजाब पर सुनवाई करते हुए 2 जजों की बेंच ने इस मामले को अब बड़ी बेंच को फैसले का निर्णय किया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस मामले पर दरअसल बटा हुआ निर्णय दिया है, अर्थात दोनों जजों की राय अलग अलग है और दोनों जज हिजाब मामले में किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसी कारण इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के पास भेजा गया है, जो अब इस मामले में एक बड़ी बेंच का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच के इस फैसले का मतलब यह है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला नहीं सुनाता है, तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जो पहले निर्णय दिया गया था वही मान्य रहेगा। अर्थात जब तक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं देती है, तब तक स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की यथास्थिति पर पाबंदी बरकरार रहेगी, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है, अर्थात इस पर पाबंदी बनी रहेगी। जस्टिस गुप्ता ने छात्रों की याचिकाओं को खारिज कर दिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि ये मामला हम चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं ताकि इसकी सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का गठन किया जा सके। लेकिन बेंच के दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि हिजाब पहनना व्यक्तिगत पसंद का मुद्दा है और मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा जो बात आ रही है वह यह है कि क्या हम इस तरह के प्रतिबंध लगाकर एक छात्रा के जीवन को बेहतर बना सकते हैं या बदतर। जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने 26 सितंबर को सभी पक्षों यानी 23 याचिकाकर्ताओं के वकीलों और कर्नाटक सरकार की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया था कि उसके पास शैक्षणिक संस्थाओं के लिए स्कूल यूनिफॉर्म तय करने और अनुशासन का पालन करने का आदेश देने का अधिकार है। कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच ने इस साल 15 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, इसीलिए ये संविधान के अनुच्छेद 25 अर्थात धार्मिक मान्यताओं को मानने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि स्कूल की यूनिफॉर्म एक उचित व्यवस्था है जो कि संविधान सम्मत है, इस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार के पास ऐसी अधिसूचना जारी करने की शक्ति है और सरकारी अधिसूचना के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। यदि हम लोग देखें कि हिजाब विवाद को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है और कैसे डेवलपमेंट हुआ है, और ईरान में भी इस समय जो मुद्दा चल रहा है वह भी भारत से जुड़ा हुआ है। हिजाब इख्तियारी यानी एक महिला की हिजाब को चुनने की पसंद, कर्नाटक से लेकर ईरान तक यह नारा हमें हर जगह सुनाई दे रहा है। ईरान में हजारों महिलाएं उस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं जो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने को अनिवार्य करता है और इसके लिए वहां महिलाओं के द्वारा अपनी शहादत भी दी गई है। वहीं भारत में कर्नाटक में कॉलेज छात्राएं हिजाब पहनने के अधिकार की मांग कर रही हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसका तर्क यह दे रहे हैं कि एक महिला के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह यह तय कर सके कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। भारत में सुप्रीम कोर्ट अब हिजाब का फैसला करेगा। ये फैसला तय करेगा कि कर्नाटक में कॉलेज और स्कूल जाने वाली छात्राएं कैंपस के अंदर हिजाब पहन पाएंगी कि नहीं पहन पाएंगी। 1 जुलाई 2021 को गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स ने यह तय किया था कि किस तरह की पोशाक को कॉलेज यूनिफॉर्म स्वीकार किया जाएगा और यह कहा था कि छात्राओं के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। दरअसल जब कोविड लॉकडाउन के बाद स्कूल पुनः खुले तो कुछ छात्राओं को पता चला कि उनकी सीनियर छात्राएं हिजाब पहनकर आया करती थी। इन छात्राओं ने इस आधार पर कॉलेज प्रशासन से हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। उडुपी जिले में सरकारी जूनियर कॉलेजों की पोशाक को कॉलेज डेवलपमेंट समिति तय करती है और स्थानीय विधायक इसके प्रमुख होते हैं। इसमें जो नए दिशा निर्देश दिए गए उसके अंतर्गत मुसलमान छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। दिसंबर 2021 में छात्राओं ने हिजाब पहनकर कैंपस में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया।
इन लड़कियों ने इसके बाद कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जनवरी 2022 में उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी। ये मामला आरंभ तो उडुपी जिले से हुआ था, लेकिन जल्द ही यह बाकी जिलों में फैल गया। शिवमोगा, बेलगावी जिलों में भी हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली छात्राओं पर रोक लगा दी गई। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार के उस फैसले को वैध ठहराया था, जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा छात्राओं के लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से तय यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया था। इस आदेश में यह कहा गया कि तय पोशाक के अलावा कुछ और पहनने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश में यह कहा गया था कि सरकारी कॉलेजों में कॉलेज की विकास समिति के पास यूनिफॉर्म तय करने को लेकर पूर्ण अधिकार होगा। आदेश में यह भी कहा गया कि निजी संस्थान ये तय कर सकते हैं कि छात्राओं से यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा जाए या नहीं कहा जाए। इस आदेश के 2 दिनों के भीतर ही प्रदर्शन राज्य भर में फैल गए और कई जगह में हिंसक घटनाएं भी हुई। इसके बाद कर्नाटक के कई इलाकों में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को एहतियाती तौर पर कई दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा। इसके बाद यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच के पास पहुंचा था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश के तहत उन स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई जहां यूनिफॉर्म पहले से तय थे। याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह कहा, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि हिजाब पोशाक का हिस्सा होने की वजह से इस्लाम की प्रथा का मूल है। ऐसा नहीं है कि हिजाब पहनने की कथित प्रथा का अगर पालन न किया जाए तो लोग अपना पहचान खो देंगे और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरी सुनवाई करने के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था और अब जाकर 2 न्यायाधीशों की बेंच ने बटा हुआ फैसला दिया है और अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ को भेजा जाएगा। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हिजाब को लेकर अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो एक ओर जहां ईरान में इस समय महिलाएं अपना हिजाब उतार रही हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, अभी कुछ समय पहले ही 22 वर्षीय कुर्द युवती महसा अमीनी को पुलिस के द्वारा मार दिया गया और इसके बाद पूरा ईरान जल उठा। वहीं भारत में यदि हम देखें तो महिलाएं हिजाब के लिए विरोध कर रही हैं, अर्थात उन्हें हिजाब पहनने का अधिकार चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं विरोधाभासी स्थिति है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वह इस विरोधाभास और संघर्ष की स्थिति को समाप्त करेगा। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।